हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टू इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। एक हुआ वोल्ट मीटर, दूसरा हुआ एमीटर। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। एमीटर क्या मेजर करता है? द करंट पासिंग थ्रू इट। थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म के बारे में जान लें, कैसा ये मेजर करता है, हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क्स। क्या होता है कि इन केस ऑफ एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों ही के केस में अंदर एक ऐसे कॉइल रहता है। द कॉइल इज हैविंग सेवरल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, दिस कॉइल इज सस्पेंडेड बाय ए टॉर्सन वायर। टॉर्सन वायर मतलब ये एक वायर है जिसको ऐसे मोड़ के अगर छोड़ दोगे तो फिर से सीधा हो जाएगा, इसको कहते हैं टॉर्सन वायर। कोई ऑर्डिनरी कॉटन थ्रेड है, उसको ऐसे मोड़ के छोड़ेंगे तो वापस आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन कोई प्लास्टिक थ्रेड है, मोड़ के छोड़ो तो फिर से सीधा हो जाता है कि नहीं? क्यों करने से उसके ऊपर एक टॉर्क जनरेट होता है वापस आने का, तो उसको कहते हैं टॉर्सन वायर। ठीक है, मतलब ये कॉइल को अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा करके छोड़ देंगे फिर से ये सीधा वापस आ जाएगा। अब ये जो कॉइल है, ये कॉइल का ये दो टर्मिनल है। यहाँ पर दो मैग्नेटिक पोल्स को रखा जाता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड बन गया, नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जा रहा है। हमें अगर किसी एक करंट को मेजर करना है, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पियर मीटर और एमीटर। क्या है ये मीटर? दिस इज डिवाइस टू मेजर और दिस इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करंट पासिंग थ्रू इट। अब जो करंट को मेजर करना है उस करंट को इसके अंदर से पास करवाते हैं, तो जब ये करंट इसके अंदर से जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, उसके ऊपर एक टॉर्क आएगा। मैग्नेटिज्म चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो पढ़ोगे। द टॉर्क एक्सप्रेस्ड बाय दिस कॉइल इन दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय B ना। B is the magnetic field strength, I is the current, N is the number of turns, A is the area। समझ में आ रहा? तो जैसे जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा टॉर्क इसको घुमाने की कोशिश करेगा, मोमेंट इसको घुमाने की कोशिश करेगा। जैसे इसको घुमाने की कोशिश करेगा, ये जो टॉर्सन थ्रेड है वो भी स्क्यू हो जाएगा, वो वापस लाने की कोशिश करेगा। एक पोजीशन आएगा जो जहां पर दोनों टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये कॉइल रुक जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? सपोज दिस इज द थ्रेड, इसके नीचे है कॉइल। अब ये थ्रेड को इसे मोड़ो तो ये वापस आने की कोशिश करता है। ये कॉइल में करंट पास करवा के हम इसको मोड़ने की कोशिश करेंगे तो ऊपर का ये थ्रेड भी मुड़ेगा। ये थ्रेड इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है और इसमें जो करंट जा रहा है उसको ऐसे मुड़ने की कोशिश कर रहा है। दोनों एक दूसरे को जहां पे कैंसिल करेंगे वहीं पे रुक जाएगा, है ना? तो अगर ये जो पॉइंटर कॉइल है, इस कॉइल के ऊपर हम एक पॉइंटर लगा देते हैं और वो पॉइंटर क्या है? इट इज फ्री टू स्लाइड ऑन ए कैलिब्रेटेड स्केल। कोई स्केल के ऊपर ये मूव कर सकता है। आई विल शो यू। सपोज दिस इज व्हाट इज द कॉइल। ऐसा है, ये कॉइल के ऊपर एक पॉइंटर ऐसे लगा है। ठीक है, अब जैसे ही इसमें करंट पास करेगा ये मुड़ेगा तो पॉइंटर भी उसके साथ साथ मुड़ रहा है। और यहाँ पर एक स्केल लगा है, ये स्केल के ऊपर रीडिंग दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा, जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना ज्यादा मुड़ेगा, जितने ज्यादा मुड़ेगा उतने ज्यादा रीडिंग लगेगा। ये हो गया मैकेनिज्म। लेकिन आपको बोर्ड में कोई नहीं पूछने वाला हाउ इज द मैकेनिज्म, हाउ इट वर्क्स, राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए एमीटर, ऐसे करके कोई नहीं पूछेगा। समझ में? अच्छा, हमारे पास अभी बैकग्राउंड में नॉलेज है कि इंस्ट्रूमेंट को ऐसे चलाते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? जैसे हम पहले से प्रॉमिस किए हैं, CHCC बोर्ड के लिए जो चाहिए बस उतना ही लिखवाएंगे, बाकी चीजें समझा देंगे, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने में बड़ा ऐतराज है। नहीं, बड़ा मुश्किल लगता है, सबसे दुनिया का मुश्किल काम है पढ़ना, तो इसलिए दूर रहने की कोशिश करते हैं। क्या है पहला चीज? ये एमीटर का पूरा नाम अगर एक्सपांड करके कहे तो क्या कहें? एम्पियर मीटर। मतलब क्या मेजर करता है? करंट पासिंग थ्रू इट। सो इट मेजर्स the current passing through the circuit or passing through it। इसके अंदर से जाता हुआ करंट को मेजर करता है। सो एमीटर क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। अब सोचो हमारे पास कोई एक सर्किट है। ये सर्किट में सपोज यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, सपोज हम कहेंगे 10 वोल्ट का कोई बैटरी है और चलो मान लेते हैं कि ये 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है। यू क्लियरली सी देयर इज ए 3 ओम रेजिस्टेंस and you have applied a potential difference of 10 volt
और से इट इज ए, उल्टा कर देते हैं, से इट इज समथिंग लाइक 4 ओम रेजिस्टेंस और क्या है कि इसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस लगा है 10 वोल्ट। क्या बता सकते हो व्हाट विल बी द करंट हियर, कितना करंट जाएगा इसके अंदर से, कितना करंट जाएगा? 10 वोल्ट लगाए हैं 4 ओम के क्रॉस में, ओम्स लॉ सबको आता है, V/R होता है करंट, तो करंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना करंट जाएगा? V/R 10/4 दैट इज 2.5 एम्पियर, करंट इसके अंदर से अभी जाएगा। ठीक है, आपको कैलकुलेशन आता था, आप कैलकुलेशन कर दिए। जिनको कैलकुलेशन नहीं आता है वो क्या करेंगे, वो कहेंगे अच्छा हमारे पास तो इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से जो करंट जा रहा था उस करंट को इसके अंदर से पास करवाते हैं। इसके अंदर से पास करवाने के लिए वो वायर को यहाँ से तोड़ेंगे, फिर इसको ऐसे जोड़ेंगे और ये वायर को ऐसे जोड़ेंगे। अब इधर से जो करंट आ रहा था वो इधर से होते हुए आएगा और इंस्ट्रूमेंट अपना रीडिंग दिखाएगा, है कि नहीं? तो थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर से जो करंट जा रहा है इसके अंदर से भी वही करंट जा रहा है। ये रेजिस्टेंस और ये इंस्ट्रूमेंट दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है? सेम करंट इज गोइंग, सेम करंट में जाने से हम कहते हैं दे आर इन सीरीज। तो ये जो एमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ एन एमीटर इज कनेक्टेड टू द सर्किट, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। क्या मेरी बात समझ में आया? तो एमीटर करंट को मेजर करता है, हाउ इट इज कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज। समझाने के लिए थोड़ा ये स्पेस को मैं छोटा कर देता हूं, यस यू कैन सी। पॉइंट नंबर 2, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज with the सर्किट, जो सर्किट है उसके साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट को, एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमने सीरीज में लगा दिया। अब सीरीज में लगा दिए तो क्या हुआ, करंट इधर से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, घूम फिर के आया और आपको रीडिंग निकालना है। आपको पहले से मालूम था बाय ओम्स लॉ द करंट इज गोइंग टू बी I इज इक्वल टू 10/4 दैट इज 2.5 एम्पियर। ये करंट को मेजर करने के लिए आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया। जब ये इंस्ट्रूमेंट होते हुए करंट आया, ये क्या था? दिस इज ए कॉइल, कॉइल ऑफ सेवरल टर्न्स, मतलब कोई एक वायर है, उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। सपोज इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, सपोज। अब ये सीरीज में होने के कारण टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 + 1 5 ओम। सो अब जो करंट जाएगा इसमें से क्या करंट जाएगा? I डैश कितना होगा? 10/5 2 एम्पियर। देखो तो एक्चुअली सर्किट में करंट था 2.5 एम्पियर, उसको मेजर करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट लगाया और इंस्ट्रूमेंट रीडिंग दे रहा है 2 एम्पियर। क्या है, सही रीडिंग दे रहा है कि एरर दे रहा है? एरर दे रहा है। अच्छा, ऐसा एरर को कहते हैं नेगेटिव एरर, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू से भी कम है। समझ में आ रहा है क्या? सो क्या लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 में, ड्यू टू internal resistance, due to internal resistance of coil due to internal resistance of coil, coil का जो internal resistance है, the reading value is less than the actual current in the circuit, actual current in the circuit। तो ये एरर देता है, ऐसा एरर को कहते हैं नेगेटिव एरर। बताया, लिखा नहीं क्योंकि पूछते नहीं है नेगेटिव एरर क्या है। तो जो रीडिंग देगा वो एक्चुअल करंट से हरदम कम देगा, ये आपको जानना जरूरी है। हम चाहते हैं कि नहीं, हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करें तो हमको करेक्ट रीडिंग मिले, एरर ना हो। अब एरर क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर ये 1 ओम होने की बजाय मान लो इसका रेजिस्टेंस होता 0.00001, बहुत ही स्मॉल, तो फिर रेजिस्टेंस हो जाता कितना? 4 + दिस, 4 + 0.00001 इज सेम एज 4 ओनली। तो फिर करंट क्या हो जाता है? 10/4 और 2.5 एम्पियर।
तो एक्चुअल रीडिंग अगर लेना है बिना एरर का, एरर फ्री रीडिंग लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई और लो, वेरी लो होना जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर, शुड बी वेरी लो। समझ में आ क्या? पॉइंट नंबर 4 में जाएंगे। टू अवॉइड एरर, the internal resistance of ammeter should be very low for an ideal ammeter, for an ideal ammeter the internal resistance of the coil, internal resistance of coil is taken as 0। तो इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी लो होना जरूरी है, और आइडियल एमीटर है तो हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस 0। यहाँ पर ये जो 4 चीज पढ़े, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क वाला आएगा। पहला हुआ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर, क्या काम है, इट मेजर्स करंट। दूसरा हुआ हाउ इट इज कनेक्टेड विद द सर्किट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। तीसरा हुआ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी हाई और लो, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो। हो गया, ये 1 मार्क वाला 3 क्वेश्चन हुआ। और इसमें एक न्यूमेरिकल आता है, और वो न्यूमेरिकल फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है बहुत ही रेयरली आता है, लेकिन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। नाउ वी शैल सी द नेक्स्ट पॉइंट, रेंज इंप्रूवमेंट ऑफ एमीटर। रेंज इंप्रूवमेंट ऑफ एमीटर। वैसे तो पढ़ाने के लिए एमीटर और वोल्टमीटर 2 इंस्ट्रूमेंट है आप लोगों का, लेकिन आता है सिर्फ एमीटर, वोल्टमीटर का बहुत ही रेयरली आता है। कर लेंगे, वो भी आसान है। रेंज इंप्रूवमेंट ऑफ एन एमीटर, क्या मतलब होता है पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज इंप्रूवमेंट। सपोज हमारे पास कोई एक एमीटर है, जो एमीटर का कॉइल आपको दिख रहा है, उसका स्केल में क्या करंट है, से द करंट इट कैन मेजर। मान लो कि ये स्केल जो है इसका, ये मेजर कर सकता है 0 से IM, स्मॉल IM। मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है 0 से IM। मतलब मान लो कि स्मॉल IM का वैल्यू 5 एम्पियर है, मतलब 0 से 5 एम्पियर के अंदर अगर आप करंट पास करवाओगे, ये अपना रीडिंग दिखाएगा। और इसके ऊपर जो पॉइंटर है वो पॉइंटर रेंज करेगा। 1 एम्पियर दिए तो पॉइंटर यहाँ पर होगा, 2 दिए तो यहाँ पर, 3 दिए तो यहाँ पर, ऐसे करके पॉइंटर अलग अलग पोजीशन के लिए दिखाएगा। सपोज यू पास 5 एम्पियर, स्मॉल IM का वैल्यू कितना है 5, तो इधर यहाँ पर आएगा। 6 एम्पियर दो तो वही लटके रहेगा, और कहाँ जाएगा, रास्ता नहीं है। 10 एम्पियर दो तो वहीं पे लटका रहेगा। सो 5 एम्पियर तक ही मेजर कर सकता है, उससे ज्यादा मेजर कर सकता है क्या, नहीं। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसको डिजाइन किया गया है 5 एम्पियर के लिए, ज्यादा करंट छोड़ेंगे हो सकता है कि कॉइल जल जाएगा, उतना ज्यादा करंट को विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, है ना। तो हमें चाहिए कि हमारे पास एक एमीटर ऑलरेडी है जो कि 5 एम्पियर तक मेजर कर सकता है, लेकिन मुझे कहीं उसको यूज करना है जहां पर करंट हो सकता है कि 20 से 25 एम्पियर तक हो, उसमें लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो इसके साथ में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं ताकि 20 से 25 एम्पियर तक करंट भी मैं मेजर कर पाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड रेंज इंप्रूवमेंट ऑफ एमीटर। मतलब जो एमीटर पहले 5 एम्पियर तक कर सकता था, मैं उसके साथ अभी कुछ छेड़खानी किया, कुछ जोड़ जाड़ दिया, तो पता चला कि अभी ये 20-25 एम्पियर तक मेजर कर सकता है, तो उसका रेंज को इंप्रूव कर दिया गया। बात समझ में आया? कैसे करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे कि लेट स्मॉल IM इज रेटिंग ऑफ एमीटर। ये एमीटर का अपना रेटिंग है, जो 5 एम्पियर को हो या 6 एम्पियर को हो, जो भी अपना रेटिंग है, ओरिजिनल रेटिंग है, ये उसका दिया गया है 5 एम्पियर। अच्छा, सपोज कैपिटल IM क्या है? कैपिटल IM इज
मैक्सिमम करेंट टू बी मेजर्ड, मतलब मान लो कि ये 5 एम्पियर तक मेजर कर सकता है और हम चाहते हैं कि 90 एम्पियर तक मेजर करें, मतलब स्मॉल आई एम का वैल्यू हुआ 5, कैपिटल आई एम का वैल्यू हुआ 90, इसका रेंज में बढ़ाना चाहता हूं। अभी हमें ये समझ में आ गया कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैक्सिमम स्मॉल आई एम तक का करंट मेजर कर सकता है, इससे ज्यादा करंट देंगे तो उसका धुआं निकल जाएगा, हो सकता है जल जाएगा। लेकिन हमें मेजर करना है एक करंट जो कि कैपिटल आई एम का है, एक कैपिटल आई एम का करंट को हमें मेजर करना है और वो कैपिटल आई एम का करंट को हम इसके अंदर छोड़ेंगे। अब ये पूरा का पूरा करंट इसमें जाएगा तो ये खराब हो जाएगा, स्टार्ट माल फंक्शनिंग। और वैसे भी इसका रीडिंग तो स्मॉल आई एम तक है, क्या करेंगे, हम चाहते हैं ये करंट छोड़ेंगे तब भी ये खराब नहीं होगा, काम करेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा करंट आ रहा है इतना जाना चाहिए, हम इतना करंट भेज रहे हैं, जो एक्स्ट्रा करंट को एक डाइवर्टर पाथ लगा के, है ना, डाइवर्टर रेजिस्टेंस लगा के उसको बाईपास करवा देते हैं कॉइल से। ऐसा डाइवर्टर रेजिस्टेंस को कहते हैं शंट। क्या कहते हैं इसको, शंट, एस, ठीक है। और ये शंट का वैल्यू को हम ऐसा चुनते हैं, ऐसा वैल्यू लेते हैं शंट का कि जब हम कैपिटल आई एम करंट भी देंगे तो यहाँ पर ओनली स्मॉल आई एम जाएगा और बाकी के करंट क्या रह गया, कैपिटल आई एम से स्मॉल आई एम इधर चला गया, बाकी रह गया कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम, ये करंट इधर से होते हुए जाएगा। अगर एस का वैल्यू हम अप्रोप्रिएटली चुन पाए ताकि जब हम कैपिटल आई एम देंगे इसके अंदर से स्मॉल आई एम जाएगा, इधर से कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम जाएगा, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट सेफ है कि नहीं। और हम इसको अभी डिजाइन कर चुके हैं मैक्सिमम करंट के लिए, मतलब कैपिटल आई एम से कम करंट अगर जाएगा, कैपिटल आई एम से कम करंट अगर हम इसके अंदर से छोड़ेंगे, यहाँ पर करंट स्मॉल आई एम से कम होगा नहीं, क्योंकि हम मैक्सिमम करंट के लिए इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो कोई भी छोटा करंट के लिए तो ये आराम से काम करेगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं। ऐसी बात में क्या लिखेंगे, क्योंकि आता है हाउ यू इंप्रूव द रेंज, क्या आता है हाउ टू इंप्रूव, और यहाँ पर और एक चीज भी छूट गया, लिख देते हैं। यहाँ पर स्मॉल आई एम कैपिटल आई एम हम लोग लिख चुके हैं, यहाँ पर और एक चीज लिखेंगे आर ए। आर ए क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कॉइल, एमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कॉइल। अच्छा, टू इंप्रूव, ये जो एमीटर का कॉइल है इसका रेजिस्टेंस कुछ है, कॉल इट आर ए। टू इंप्रूव द रेंज फ्रॉम स्मॉल आई एम टू कैपिटल आई एम, रेंज को स्मॉल आई एम से कैपिटल आई एम तक बढ़ाना है। वी कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस शंट इन शंट एस, शंट का नाम क्या है, वैल्यू क्या है, एस, इन पैरेलल विथ द एमीटर कॉइल। देखो डेरिवेशन अगर आएगा 3 मार्क के लिए, इट शुड नॉट मेक यू फील डिफिकल्ट। क्या लिखे, small im is the rated maximum value of the emitter, capital IM is the maximum current you want to measure, RA is the internal resistance of the emitter coil. To improve the range from small im to capital IM, you have to connect a shunt low resistance। ध्यान रहे यहाँ पर एक वर्डिंग में दिया हूँ low resistance, ये important है। We have to connect a low resistance shunt in parallel, ये दोनों वर्ड को याद रखना, क्योंकि जब हम वोल्ट मीटर में आएंगे ना क्या बदल जाएगा, लो रेजिस्टेंस की जगह हो जाएगा हाई रेजिस्टेंस, पैरेलल की जगह हो जाएगा सीरीज, है ना। इन पैरेलल विद एमीटर कॉइल हम लोग देख ली। तो इसका रेंज को स्मॉल आई एम से कैपिटल आई एम इंप्रूव करने के लिए वी कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल विद एमीटर कॉइल। द वैल्यू ऑफ शंट इज टेकन इन सच ए वे दैट इवन व्हेन यू आर अप्लाइंग कैपिटल आई एम करंट टू द सर्किट, only small IM is passing through the emitter coil, rest current is passing through the shunt, है ना। तो उस चीज को हम लोग लिखेंगे,
क्या लिखेंगे? when current through RA is small im, the current through S is कैपिटल IM माइनस स्मॉल im। ये कौन सा लॉ की बलबुत्ते पर बना? किरचॉफ्स करंट लॉ है कि नहीं? इसमें कैपिटल IM करंट आ रहा था, इधर गया स्मॉल im, इधर कितना करंट जाएगा? वो किरचॉफ्स करंट लॉ है, कैपिटल M माइनस स्मॉल im। अच्छा, ये बात। दूसरी चीज ये हुआ कि आपका जो RA है इंटरनल रेजिस्टेंस और ये S, ये दोनों पैरेलल में नहीं, देयर इज पैरेलल। जब वो पैरेलल में है तो क्या बराबर होता है? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। इससे हम अभी कर क्या रहे हैं, पहले ध्यान क्लियर करो। हमारे पास कोई एमीटर था जिसका इंटरनल जिसका रेटिंग था स्मॉल m, रेंज बढ़ाना चाहते हैं कैपिटल M तक, उसके लिए हम एक शॉर्ट लगाएंगे पैरेलली। वो शॉर्ट कितना होना चाहिए हम वो जानना चाहते हैं। द वैल्यू ऑफ शॉर्ट वी वांट टू नो, बस उतना ही है, खाली वही जानना है। इतना समझ में आ गया है, वी हैव टू कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस टू शॉर्ट इन पैरेलल। अच्छा, हियर S and RA are parallel to each other, parallel to each other. Therefore, potential difference across them is same। दोनों में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज सेम, दोनों में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। समझ में? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आ रहा है तो देखो तो RA के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? RA है रेजिस्टेंस, करंट जा रहा है स्मॉल im, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? IM इनटू RA। यहाँ पर करंट जा रहा है कैपिटल IM माइनस स्मॉल im और रेजिस्टेंस है S, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? S इनटू दिस, है कि नहीं? तो हम कहेंगे अक्रॉस देम इज सेम, इसका मतलब स्मॉल im इनटू RA इज इक्वल टू कैपिटल IM माइनस स्मॉल im होल इनटू S। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इसके पोटेंशियल डिफरेंस देखो, S इनटू दिस इज करंट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखो IM इनटू RA। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है? हो, तो फिर दोनों को इक्वेट कर दी। हमें क्या करना था, कर क्या रहे हैं हम तो निकालने की कोशिश करेंगे व्हाट इज S। तो व्हाट इज S? S इज स्मॉल im इनटू RA बाय कैपिटल IM माइनस स्मॉल im, कैपिटल IM माइनस स्मॉल im। समझ में आया क्या? हाँ, ऐसा, दिस इज व्हाट इज द शॉर्ट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको ये फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक अमीटर के ऊपर आपको मैं 3 क्वेश्चन बताया था। क्या था? व्हाट इट डज, मेजर्स करंट, और हाउ इट इज कनेक्टेड विद द सर्किट, कनेक्टेड इन सीरीज। Its internal resistance should be high or low? It should be very low. To improve the range of an emitter, what we do? We connect a low resistance in parallel. उस रेजिस्टेंस को शंट कहते हैं। लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, शंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है? इट्स ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अच्छा, टू इंप्रूव द रेंज फ्रॉम स्मॉल im to capital IM, what resistance must be put in parallel with the emitter coil? This resistance S। क्या वैल्यू? स्मॉल im RA by capital IM minus small im। हो गया 5 to 1 मार्क वाला क्वेश्चन, यही आएगा। ये डिराइवेशन जो मैं निकाला ये कभी कभार आता है, आप लोग अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर सीधे 2 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं? लेट अस सी। क्वेश्चन क्या आता है? विल राइट an emitter has internal resistance
of 8 ohm and it can measure a maximum current of say 5 ampere. To improve the range, of emitter up to 80 amperes, 85 amperes, up to 85 amperes, find what modification is required. तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क का आ सकता है, 3 मार्क का आ सकता है। अगर 2 मार्क का आएगा तो सीधा पूछेगा व्हाट शॉन्ट इज टू बी कनेक्टेड। 3 मार्क का आएगा तो पूछेगा व्हाट मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस सुनो, अंतर क्या है। पूछेगा व्हाट शॉन्ट इज रिक्वायर्ड मतलब शॉन्ट क्या लगाना है, सीधे फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला यूज करो, शॉन्ट निकालो, 2 मार्क। 3 मार्क का है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, व्हाट मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ए लो रेजिस्टेंस शॉन्ट इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द एमीटर कॉइल, द वैल्यू ऑफ दिस शॉन्ट इज दिस। कैलकुलेट की 2 चीज होना, व्हाट मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड, ए लो रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द एमीटर कॉइल, 1 मार्क। बाकी 2 मार्क हुआ वो लो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, जो शॉन्ट का वैल्यू। समझ में आया क्या। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, टू improve the range, a low resistance S is to be connected in parallel across emitter coil, parallel across emitter coil, ठीक है, parallel across the emitter coil। और वो शॉर्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए, here स्मॉल im कितना है आप लोग बता सकते हो क्या, कैपिटल im कितना है बता सकते हो क्या, ra कितना है बता सकते हो क्या। What is the value of small im in your question? The maximum current that the emitter can measure कितना है वो, क्वेश्चन में दिया है 5 एम्पियर। क्या मैक्सिमम करंट आप मेजर करना चाहते हो, 85 एम्पियर है ना। ra इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम्स। क्या हम शॉर्ट निकालने की फॉर्मूला जानते हैं, यस, स्मॉल im इंटू ra बाय कैपिटल im माइनस स्मॉल im। वैल्यू डालो, सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिल रहा है देखो तो, इट इज कमिंग आउट टू 5 बाय 10, 2 ohms। वी हैव टू कनेक्ट ए 2 ohm रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देखो तो 2 आ रहा है क्या, इज इट कमिंग टू, चेक। तो यहां से मिला, वैल्यू मिला स्मॉल im का वैल्यू, यस, दिस इज इक्वल टू स्मॉल im है 5, ra है 8, नीचे हो गया 85 माइनस 5, सो इट इज 5 इंटू 8 बाय 80 इज इक्वल टू 1/2 ओम। तो कितना शॉर्ट लगाना पड़ेगा, 1/2 ओम का शॉर्ट लगाना पड़ेगा, 0.5 ओम का शॉर्ट लगाना पड़ेगा। क्या ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। दिस इज द ओनली क्वेश्चन दैट इज लाइकली टू कम। वैसे क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के बहुत सारा कर सकते हैं, लेकिन नहीं है, डायरेक्टली यही क्वेश्चन आएगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शंट। और
कभी कभार आपको स्मॉल आई एम दिया रहेगा, आर ए दिया रहेगा, शॉर्ट भी दे देंगे, पूछेंगे ये वाला शॉर्ट लगाने से कितना मैक्सिमम करंट मेजर हो सकता है, मतलब कैपिटल आई एम निकालो। इसी फॉर्मूले को तोड़ मोड़ के सीधा करके आपको कैपिटल आई एम का वैल्यू निकालना है, और स्मॉल आई एम, आर ए और एस दिया है, कैपिटल आई एम का वैल्यू निकालो तो आप भी कर सकते हो। समझ में आया क्या? अच्छा, तो ये हो गया आपका एमीटर का रिलेटेड फंडामेंटल। टू लर्न एवरीथिंग इन ए नॉटशेल, आई विल से emitter is an instrument to measure the current. It is always connected in series with the circuit. It has very low internal resistance. To improve the range of an emitter, we always connect a even lower small resistance in parallel with the emitter circuit. To improve the range from small IM to capital IM, the shunt resistance required is given by shunt S is equal to small IM into RA by capital IM minus small IM. इतना आता है एमीटर, आपको पूरा आता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज वोल्ट मीटर। पूछा है व्हाट इज वोल्ट मीटर। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ये भी एक 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। ये क्या आता है, ये वोल्टेज दिया ना, क्या लिख देगा, ये वोल्ट मीटर मेजर्स वोल्टेज, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस इन पोटेंशियल को मेजर कर सकता है, पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकता। कोई सर्किट में ये पॉइंट में कितना पोटेंशियल है, इट कैन नॉट से। ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये बता सकता है। समझ में आया? अच्छा, इसका जो डिजाइन है वोल्ट मीटर का, मीटर का डिजाइन हम लोग देखे थे, क्या था, कोई एक कॉइल दो मैग्नेट के बीच में झूल रहा था, टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा था, वैसा अरेंजमेंट को कहते हैं PMMC अरेंजमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। दो मैग्नेट के बीच में एक कॉइल था, इसको कहते हैं PMMC इंस्ट्रूमेंट और परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। डिजाइन की बात करें तो वोल्ट मीटर का डिजाइन और एमीटर का डिजाइन में कोई अंतर नहीं है। दे आर 100% सेम, 100% सेम। बोथ आर इन क्रूड फॉर्म कॉल्ड गाल्वानोमीटर। ठीक है, गाल्वानोमीटर को चाहो तो आप एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो डिजाइन क्या है इसका? डिजाइन भी तो वही है, मतलब यहाँ पे कोई एक कॉइल है और ये कॉइल के साथ, कॉइल को इसे झुला दिया गया है, इसके साथ पॉइंटर लगा है जो इस स्केल के ऊपर जा सकता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसको आप इधर लगाओ और यहाँ पर एक मैग्नेट दे दी नॉर्थ पोल साउथ पोल का। जब हम कहेंगे इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, ओम्स लॉ आप जानते हो कि जो करंट फ्लो करेगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस तो ज्यादा करंट, ज्यादा करंट तो ज्यादा टॉर्क। टॉर्क क्या था? द टॉर्क और मोमेंट, टॉर्क और मोमेंट इज गिवन बाय DINA, मतलब भी ज्यादा हुआ करंट ज्यादा हुआ, करंट ज्यादा हुआ टॉर्क ज्यादा हुआ, टॉर्क ज्यादा हुआ डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ एंड पॉइंटर का रीडिंग बढ़ने लगा। जितने ज्यादा वोल्टेज उतने ज्यादा टॉर्क, जितना ज्यादा टॉर्क उतने ज्यादा रीडिंग। सो यहाँ पर भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते, बट मैकेनिज्म इज द सेम। अच्छा, ये बात है। तो ये जो आपका वोल्ट मीटर है ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। वैसे चीजों को नॉटशेल में पढ़ने में ही फायदा है, क्योंकि एग्जाम भी पास आ रहा है और बहुत ज्यादा रिसर्च करने की मूड में ना तुम लोग हो ना कोई है। सेम चीज को जब किसी दूसरे क्लासेस के लिए पढ़ाया जाता है, वी गो डीप इनटू इट, हाउ इट हैपेंस। ठीक है ना? अभी तो हम लोग सर्टिफिकेट के लिए पढ़ रहे हैं ना, काम निपटा देते हैं इस तरह से। तो पहला चीज हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हुआ, अब सोचो कि हमारे पास कोई एक सर्किट है, ये कोई एक सर्किट है, ध्यान से देखना। ये सर्किट में हुआ यूं है कि सपोज हम कहेंगे ये 3 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 10 वोल्ट का है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकते हो व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? 2 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज 5 ओम, तो कितना करंट जाएगा? 10/5 कितना करंट जाएगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट जा रहा है। जैसे इसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इसमें भी तो 2 एम्पियर करंट जा रहा है। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? I into R,
2 into 3, the potential difference across this is 6 volt. तो हमें इतना सारा दिमाग लगाना पड़ा, ओम्स लॉ लगाना पड़ा, पोटेंशियल डिफरेंस का कांसेप्ट लगाना पड़ा। कोई थोड़ा लेजी टाइप का होगा हमारा बीच में जो है मिश्रा जी, नहीं वो क्या करेंगे, बोले इतना कौन कैलकुलेट करता है, हमारे पास वोल्ट मीटर खाली भी नहीं पड़ा है, तो चलो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो रीडिंग में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सो हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड, इन सीरीज और इन पैरेलल? इंस्ट्रूमेंट को रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल लगाया गया कि सीरीज में? कोई रेजिस्टेंस इसका दोनों एंड को इसके साथ लगाया तो पैरेलल हो गया। जबकि एमीटर को कैसे लगाते थे? सीरीज में। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज बट वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सर्किट। ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे एमीटर इज सॉरी एमीटर क्यों लिखेंगे? वोल्टमीटर के बारे में लिख रहे थे। वोल्टमीटर इज ऑलवेज connected in parallel with the circuit, सर्किट के साथ इसको हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, सर्किट के साथ हम इसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना? Current this one always in parallel with the circuit. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? हाँ? जैसे हम इसको पैरेलली कनेक्ट कर दिए, अब देखो क्या तकलीफ हो रहा है। पहले इधर से जाता हुआ सारा का सारा करंट इधर से जा रहा था 2 एम्पियर। अब जैसे हम पैरेलली कनेक्ट किए, कुछ करंट इधर से भी निकल जाएगा, ऐसे घूम के आएगा, कुछ करंट इधर से निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर करंट 2 एम्पियर होगा कि 2 से कम होगा? ऑब्वियसली इट विल बी लेस देन 2। 2 एम्पियर जाता तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होता, लेकिन अभी 2 से कम एम्पियर जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा क्या? नहीं। क्या होगा? 6 से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम। करंट कम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लेस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो रीडिंग क्या दिखाएगा? लेस और पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर से एरर आ गया। क्यों एरर आया? क्योंकि जो पूरा करंट आ रहा था इधर से नहीं जा रहा है, कुछ इधर से जा रहा है। अगर इधर से कोई भी करंट नहीं जाता तो सारा का सारा करंट इधर से जाता, सारा का सारा वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होता, रीडिंग ठीक ठाक नहीं जाता। लेकिन इधर से कोई करंट कैसे नहीं जाएगा? कुछ ना कुछ करंट तो जाएगा। ठीक है, जो करंट इधर से जा रहा है वो अगर बहुत छोटा होगा, मान लो कि 2 एम्पियर करंट आया और इधर से कितना करंट गया? 0.00001, इतना छोटा सा करंट गया तो ठीक है, तो थिंग्स विल नॉट बी अफेक्टेड, रीडिंग विल बी कमिंग द करेक्ट वन, है कि नहीं? इतना कम करंट इसके अंदर जाने के लिए क्या चाहिए? इसका रेजिस्टेंस शुड बी हाई और लो। हाई रेजिस्टेंस होगा तो थोड़ा सा करंट जाएगा। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर वाज वेरी स्मॉल। हम इसको चाहते थे कि आइडियल एमीटर के लिए 0 है। यहाँ पर क्या चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई। तो ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस of a voltmeter should be very high। समझ में आ रहा है? should be very high, internal should be very high। ठीक। अच्छा, for ideal voltmeters, the internal resistance is assumed to be infinity और इनफाइनाइट। हम कहते हैं कि बहुत बड़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आइडियल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0।
सोच लो, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं। एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस लो है, वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई है। एमीटर में आइडियल एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी 0, आइडियल वोल्टमीटर का इनफाइनाइट। एमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए लो रेजिस्टेंस लगाते थे सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। गेस करके बताओ वोल्टमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे, वो भी सीरीज में लगाएंगे, खत्म। ये बार बार आता है। What you do to improve the range of a voltmeter? We connect a high resistance in series. What you do to improve the range of an emitter? Connect a low resistance in parallel. बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। How to convert a galvanometer into an emitter? By connecting a low resistance in parallel. How to convert a galvanometer into voltmeter? By connecting a high resistance in series. समझ में आ रहा है क्या? तो अब हम देखने वाले हैं range improvement of voltmeter. Let small vm is rating maximum potential difference, rating maximum voltage value, rating maximum value of voltmeter. Capital Vm is the maximum potential difference to be measured. Rv is resistance of voltmeter. To improve the range from small Vm to capital Vm, we connect, कौन सा? एमीटर के केस में क्या लगाते थे? लो रेजिस्टेंस। कैसे लगाते थे? पैरेलल में। अब क्या लगाएंगे? वी कनेक्ट हाई रेजिस्टेंस। कैसे? इन सीरीज। हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। उल्टा है, विथ वोल्टमीटर कॉइल। वोल्टमीटर कॉइल के साथ हाई रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगा देंगे। हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक वोल्टमीटर है ऐसा वाला। अब ये रीडिंग दे सकता है 0 से स्मॉल Vm। पॉइंटर इसका ऐसे लगा है। हम इसका रेंज बढ़ाना चाहते हैं, कहां तक? अप टू कैपिटल Vm। मतलब अगर हम कैपिटल Vm वोल्टेज भी अप्लाई करेंगे, हमें ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस में, दिस पोटेंशियल डिफरेंस शुड नॉट गो बियॉन्ड स्मॉल Vm, क्योंकि उससे ज्यादा होगा, हो सकता है कि वोल्टमीटर में दिवाली हो जाएगा, उड़ जाए। नहीं, जितना वोल्टेज है ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा। तो मान लो इट इज डिजाइन फॉर 5 वोल्ट। आप 100 वोल्ट मेजर करना चाहते हो, 100 लगा दोगे तो क्या होगा? फ्यूज उड़ जाएगा उसका। तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं सीरीज में, ऐसा हम कुछ करना चाहते हैं, सीरीज में लगाना चाहते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा वोल्टेज लगाएंगे यहाँ पर होगा स्मॉल Vm, और बाकी का जो वोल्टेज है वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। मान लो कि हम 5 वोल्ट तक इसका रेंज था, मैं इसको 100 वोल्ट करना चाहता हूं, तो ऐसा रेजिस्टेंस में लगाऊंगा कि 100 वोल्ट लगाने से भी यहाँ पर होगा 5 वोल्ट, और बाकी का वोल्टेज 100 से 5 गया तो 95 वोल्ट इधर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये जो है सीरीज रेजिस्टेंस, इसको हम RAC कहेंगे। एज शोन इन फिगर, when capital Vm is applied across circuit, the PD across RV, क्या लिखे थे? RV, हाँ, RV is small Vm and
क्रॉस, और दैट क्यों लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RSE is कैपिटल VM माइनस स्मॉल vm। कर क्या रहे हैं हम लोग, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि RSE का वैल्यू कितना होना चाहिए कि हम इसका रेंज को इंप्रूवमेंट करवा पाएंगे। रेंज को इंप्रूव करवाने के लिए RSE का वैल्यू कितना होना चाहिए। एक चीज हमें देखने से समझ में आ रहा है कि ये RSE और ये RV दे आर इन सीरीज, है कि नहीं। तो हम कहेंगे यहाँ पे here RSE is in series with RV, नहीं, दोनों सीरीज में। जब दोनों सीरीज में, दोनों में क्या बराबर होगा, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या बराबर होगा, सीरीज में करंट बराबर होगा, करंट बराबर होगा। तो व्हाट इज द करंट हियर, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। सो सेम current passes through them, same current passes through them, बराबर करंट दोनों में पास करता है। Then the same current is passing, what you will say, the current through RV क्या है, VM by RV, वोल्टमीटर रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कैपिटल VM माइनस स्मॉल VM बाय RSE। हमें RSE का वैल्यू निकालना था, वो यहां से निकल जाएगा, इसको इधर ले आओ, बाकी को उधर ले लो। इट इज कमिंग कैपिटल VM माइनस स्मॉल VM बाय स्मॉल VM इनटू RV। जैसे शॉर्ट का वैल्यू वहां पर निकाल सकते हैं, यहाँ पर RV का वैल्यू निकाल रहे हैं, सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल रहे हैं, समझ में आया। जबकि देखा जाता है कि अगर एमीटर वोल्टमीटर पे कोई क्वेश्चन आया 90% आता है, जो हम लोग देख चुके हैं एमीटर के केस में 10% की चांस है कभी कभार वोल्टमीटर का रिलेटेड आता है। लेकिन वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है, कोई गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज और इन पैरेलल सीरीज। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस सीरीज और इन पैरेलल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ ये टॉपिक का। हाउ द एमीटर इज कनेक्टेड विद द सर्किट इन सीरीज, हाउ द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड विद द सर्किट पैरेलल, लाइक दैट, समझ में आया। सो दिस इज ऑल अबाउट एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो हम लोग यहाँ पे ही उसको बंद करेंगे, आप लोग इसका नोट्स बढ़िया से बना लो, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।